Is it for upper caste or is it on economic criteria? Economic criteria. If it is economic consideration, then no, there is nobody can object. But if it is for a particular upper caste, then in my opinion I would object to it, saying that Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, Muslims, Christians, they are not entitled to reservation because they were ruling class. Reservation was meant for those who were oppressed by the ruling class. And the scheduled castes were oppressed, the scheduled tribes suffered also a lot of oppression. And there was also, is there a provision for backward classes. Now on that basis they have given reservation. That was a much later development. Okay, but as far as Brahmins are concerned, scheduled castes are concerned, and Vaishyas are concerned, they are, in my opinion, having been ruling classes, they are not entitled to reservation as a caste. But if you say they are poor, of them those who are poor, they will get reservation, that is welcome. नहीं वो ठीक है, वो तो मैं स्वागत करूँगा कि जो गरीब तबका है उसको तो हम ये मान के चलते हैं कि शेड्यूल कास्ट सारे 100% ही गरीब हैं, उस मान्यता पर शुरू की थी। अब कहीं आगे बढ़ गए हैं, उसको क्रीमी लेयर कहते हैं, वो तो बाद में देखा जाएगा। बट जहाँ तक जो पिछड़ी है जी अग्रणी जातियाँ हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको उस वर्णा या जात के आधार पर देना गलत होगा। परंतु उनमें जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए रिजर्वेशन रखना ये तो स्वागतपूर्ण है। वो तो उनकी राय है। ये प्रपोजल तो आया है, अब प्रधानमंत्री इसमें संतोषजनक कार्रवाई नहीं करेंगे तो पब्लिक को समझ लेंगे। इनकी टिप्पणी से कुछ नहीं बनता है, क्योंकि इनका ये निहित स्वार्थ है। लेकिन इसको लाने के बाद इसको क्रियान्वित करने के लिए वो क्या करेंगे, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं इसके स्पष्टीकरण देंगे। नहीं, वो तो मामूली बात है। गरीब के लिए, जहाँ भी गरीब है उसके लिए करना चाहिए। 10% से शुरू करें, आगे वो पर्याप्त नहीं लगेंगे तो बढ़ा सकते हैं। परंतु ये सारी सरकारी नौकरी में है, सरकारी संस्था में है। जो संस्थाएं सरकार से पैसा लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर में नहीं लागू होती है। और ज़्यादातर जो अग्रणी वर्ण है या जाति है, वो लोग तो प्राइवेट सेक्टर में चले गए हैं, प्राइवेट स्कूल्स में, प्राइवेट कॉलेजेस में, तो उनके ऊपर तो असर नहीं होगा। वो उनकी पार्टी क्या मानती, क्या फ़र्क पड़ता है। जो सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज़ों में आई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस समय की सरकार के जो प्रतिनिधि थे कोर्ट में, सॉलिसिटर जनरल, उनसे पूछा आपकी सरकार की जो हल है इसमें वो क्या है, हमें बताएं। हमने तो सारे जो याचिकाएं पड़े हुए थे उस सबको जोड़ करके हमने सेशंस कोर्ट से हटाकर, मैजिस्ट्रेट कोर्ट से हटाकर हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट को दे दिया है, तो ये तेज़ी से चलेगी। लेकिन इसका हल क्या है? ये तो जो केसेस चले थे वो तो मालिक कौन है ज़मीन का, उसी का था। लेकिन मंदिर बनना नहीं बनना ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के बाहर था, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। तो नरसिम्हा राव ने कहा कि बातचीत से बात सुलझेगी नहीं, तो हम एक हल क्रियान्वित करेंगे। अंग्रेजी में कहा कि वी शैल एनफोर्स इट, माने वो करेंगे, एक इच्छा शक्ति के साथ करेंगे। वो क्या है कि यदि ये कभी पता लगे कि वहाँ पहले एक मंदिर था, उसके बाद ही मस्जिद बना, तो हम ये ज़मीन हिंदुओं को दे देंगे। अब तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कह दिया कि वहाँ पहले एक मंदिर था, तो ज़मीन दे दो हिंदुओं को।
इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का क्या जरूरत है? माने ना समझौता से फैसला, ना कोर्ट के ज़रिए। तब भी तीसरा एक है जो नरसिम्हा राव ने बयान दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ। उस बयान के अनुसार आज नरेंद्र मोदी आज ही रात को ये सारा ज़मीन वीएचपी को दे सकते हैं और अगले दिन कोर्ट को बता सकते हैं कि हमने नरसिम्हा राव की कैबिनेट ने जो फैसला की उसको हमने मान लिया है, और यदि भविष्य में आप मालिक कौन है इस ज़मीन का उसका फैसला करोगे तो हमने तो राष्ट्रीयकरण कर दिया, तो इसीलिए मुआवजा दे देंगे, तो सारा हो जाएगा। Sir, what's your opinion on Nitish? They say that because they have not studied it. If they go and study the original judgment, constitutional bench judgment of Faruqi versus the Union of India, they will know that Narasimha Rao was asked by the Supreme Court, what is your solution? So Narasimha Rao said that if by talks it can't be settled, then we will enforce, as a government we will enforce a solution. And that solution is that if we find out that there was a temple before and then only the masjid was formed, then we will hand over the land to the Hindus to build a temple. So after that, Supreme Court had asked the Allahabad High Court to find out. Allahabad High Court asked the Archaeological Survey of India to find out. And they gave a report, unanimous report. Dr. B.B. Lal and Dr. K.K. Mohammed gave a report that yes, there was a previous temple. So by Narasimha Rao's cabinet's decision, the land has to be given to the Hindus. So I am saying to the Prime Minister, Mr. Narendra Modi, you hand over the land today to Vishwa Hindu Parishad, who are trustees of the Ram Janmabhoomi Nyaya Samiti, and inform the Supreme Court that when you decide the title case, that time we will give compensation to the person who gets the title, saying that your land has been now nationalized, which any government has a right to do. So the solution is, without the Supreme Court, there is another solution, and that is the Narasimha Rao government's cabinet decision, which should be implemented.